Hello guys, welcome back my channel. So today we are going to discuss worksheet number 4 subject of science. Okay guys, तो ये हमारी वर्कशीट नंबर फर्स्ट है साइंस सब्जेक्ट की क्लास 10th की। ठीक है गाइस, तो आप डेट देख सकते हैं कि 5 जुलाई 2021 की डेट है, मतलब आज की डेट। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, अगर आपको क्लास 10th की सारे वर्कशीट किसी भी सब्जेक्ट की वर्कशीट देखनी है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज। ठीक है ना, सबसे पहले हमें इस वर्कशीट में सिंबल्स देखने हैं किसके, एलिमेंट के, और उनकी वैलेंसी देखनी है। तो क्लास 9th में आपसे अपने पढ़ाई होगा केटायन और एनायन के बारे में। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ। जो केटायन है वो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, और जो एनायन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं जिसको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ आपको नेम ऑफ एलिमेंट एक टेबल दे रखी है, उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें देखिए नेम ऑफ द एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको केटायन पॉजिटिव आयन के बारे में बताना है। देखिए सबसे पहले है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन जो है एक केटायन पॉजिटिव आयन है, इसकी वैलेंसी है हमारे पास +1। ठीक है, और सिंबल इसका कैपिटल H। फिर हमारे पास सिल्वर है। तो जो सिल्वर है उसकी अगर आप देखें सिंबल तो Ag होता है, याद रखिएगा सिल्वर की जो सिंबल है वो Ag है, और इस पर भी +1 इसकी वैलेंसी है। ऐसे ही सोडियम Na इसका सिंबल, और इस पर +1 वैलेंसी। पोटेशियम की जो सिंबल होती है वो होता है K, कैपिटल K। ठीक है, और +1 इसकी वैलेंसी। फिर कॉपर Cu, देखिए इसकी 2 वैलेंसी गिवन है, एक तो आपको गिवन है यहाँ पर +1 और +2। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से डाल रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है वो +2। जिंक Zn जिसका सिंबल है वो भी +2 इसकी वैलेंसी। कैल्शियम की Ca सिंबल और +2 वैलेंसी। आयरन की Fe सिंबल और +2 +3 वैलेंसी, 2 वैलेंसी है इसकी यहाँ पर। फिर हमारे पास आया एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है Al और इसकी वैलेंसी है +3। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी, जिसकी जो सिंबल है वो होता है O, और देखिए इधर -2 लगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो गाइस नॉन मेटल है इसलिए। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन जिसका जो सिंबल है वो N, इसकी 3 और 5। ठीक है, फॉस्फोरस इसकी P, इसकी भी 3 और 5। एमोनियम इसके लिए NH4+1। तो ये जो वैलेंसी निकालते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है, तो उस वीडियो को आप जाके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा पूरा। फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है पिंक वाला, उसमें हम देखेंगे एनायन नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोक्स है जिसकी जो सिंबल है OH-1। सब में माइनस ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटल है। फिर क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I, इसका सिंबल है -1। नाइट्रेट NO3, याद रखना आपको नाइट्रेट का NO3। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक है, ठीक है ना, दोनों ही यहाँ पे एलिमेंट है और इसकी वैलेंसी है -1। फिर नाइट्राइट NO2, इसकी वैलेंसी है -1। ठीक है, एस्ट्रेट जिसकी वैलेंसी है CH3COO, तो यहाँ पे देखिए -1। फिर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, तो HCO3-1 इसकी वैलेंसी। कार्बोनेट CO3 -2 इसकी वैलेंसी। ऑक्साइड की O-2 वैलेंसी। सल्फाइड S-2 वैलेंसी। नाइट्राइट N और -3 वैलेंसी। और लास्ट में फॉस्फेट POH, इसकी वैलेंसी -3 है। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे आपको नोट गिवन है, ये भी पढ़ देती हूँ मैं कि देर आर फ्यू एलिमेंट एंड एनायन विच हैव सेम सिंबल बट डिफरेंट नेम। ठीक है, हमें पता है कि हमने पहले एलिमेंट देखे हैं कि एनायन एलिमेंट हमने देखे हैं, इसमें सिंबल जो है उसका सेम है बट डिफरेंट उनकी क्या है, वैलेंसीज। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड की, जैसे ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड की। ठीक है, और फिर फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला, तो ये आपको पता ही है
कि हम कैसे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं कीटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे गिवन, तो मैग्नीशियम की क्या होती है +2 होती है वैलेंसी, क्लोराइड की -1। इन दोनों को हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा MgCl2 जो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस आंसर की। तो देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर को रीड करते हैं। राइट द सिंबल ऑफ वैलेंसी ऑफ, तो हमें देखिए सिंबल बताने हैं जो हमें गिवन एलिमेंट है और उनकी वैलेंसी बतानी है। सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का हमें पता है कि Na होता है सिंबल, वैलेंसी होती है +1। फिर है सिल्वर, सिल्वर की सिंबल होता है Ag, इसकी वैलेंसी होती है +1। क्लोरीन, इसका सिंबल होता है Cl और -1। -1 इसलिए क्योंकि ये नॉन मेटल है। ऑक्साइड O, इसकी भी वैलेंसी हमारे पास है -2 क्योंकि ये भी नॉन मेटल है। सल्फाइड S -2, ये भी नॉन मेटल है। कैल्शियम मेटल है, तो इस पे जो इसका सिंबल होगा Ca और इस पे +2 का वैलेंसी आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इनके फॉर्मूला बताने हैं हमें। तो देखिए सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CuC3। इसे हम बना सकते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, उसकी वैलेंसी के वैलेंसी करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हमने इसमें देखा था। ठीक है, फिर जिंक सल्फेट, तो इसका होता है Zn SO4। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3। ठीक है, फिर सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे KHCO3 है। ठीक है, आयरन सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो है Fe SO4, और आयरन सल्फेट का जो है Fe SO4 है, और कॉपर सल्फेट का है CuSO4। तो ये हमारा लास्ट कंपाउंड था। सो गाइस थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर आपको चैनल या वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।